दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के मेले। जो कि जितने भी झारखंड के मेले हैं सारे मेले इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मेला है नवमी डोला मेला, जो कि टाटी सिल्वे में लगता है। आयोजन स्थल इसका क्या है? टाटी सिल्वे है, रांची, जो कि रांची में है। आयोजन तिथि चैत महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को हम लोग मनाते हैं। विशेषता है इसका, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि राधा रानी का जो मूर्ति रहता है एक डोली में रख दिया जाता है और उसको झुलाया जाता है। उनका फिर उनको पूजा की जाती है। तो यह मेला होली के ठीक 9 दिन बाद होता है। प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है यहाँ पे। और इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति परंपरा को प्रदर्शन की जाती है। इस मेले में आदिवासी की प्राचीन संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शन की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट मेला रथ यात्रा मेला, जो कि जगन्नाथपुर रांची में है। इसका आयोजन कब होता है? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को रथ यात्रा तथा एकादशी में घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन। इसका विशेषता क्या है? जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के अनुकरण करते हुए निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? रांची में जगन्नाथपुर में जो जगन्नाथ भगवान का यहाँ पे एक मंदिर है, जो कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो है उनके समक्ष यहाँ पे बनाया गया है। उस तरह का बनाया गया है, पूरी तरह सेम टू सेम है। यह रथ यात्रा के उद्देश्य यहाँ जगन्नाथ मंदिर की कुछ दूरी में मौसीबाड़ी निर्मित, यहाँ पे रथ यात्रा जहाँ पे हो रहा है वहाँ से कुछ दूरी पर मौसीबाड़ी है, वो निर्मित किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ में जुलूस यात्रा द्वारा मौसीबाड़ी तक ले जाती है, और जहाँ पे उन्हें 9 दिन तक रखा जाता है। मौसीबाड़ी में 9 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से लाया जाता है। फिर 9 दिनों के बाद एकादशी में इस रथ को आपस रथ यात्रा, जिसे घुरती रथ यात्रा भी कहा जाता है। 9 दिन के बाद पहले क्या होता है कि रथ यात्रा में 9 दिन तक मौसीबाड़ी में रख दिया, फिर मौसीबाड़ी से फिर 9 दिन बाद उनको लेके आना आता है। और इसी रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन होता है। दूसरा मेला है मुरमा जत्रा मेला, जो कि रांची में है। मुरमा 28 किलोमीटर दूर है रांची से। दशहरा के 10 दिन के बाद मनाया जाता है। दशहरा के ठीक 10 दिन बाद ये पर्व जो होता है ये मुरमा पर्व जो है, मुरमा जत्रा मेला। आदिवासियों द्वारा इसे यात्रा मेला भी कहा जाता है। आदिवासी लोग इसको यात्रा मेला भी कहते हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है ये होता है इसमें। इस इस दौरान यात्रा खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गा की बलि दी जाती है। इसमें भी जो यात्रा खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गा की बलि दी जाती है इसमें। दूसरा मेला है मंडा मेला, जो कि हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो, ये 3 जगह पे ये मेला लगता है, मंडा मेला। इसका आयोजन बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में होता है। ये 3 महीने में होता है, बैसाख में भी होता है, ज्येष्ठ में, आषाढ़ में भी, तीनों महीने में होता है। अंगारों की नली अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग के नंगे पांव चलकर आस्था का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो अंगारों से, जो आग जलते हैं, जो अंगारा होता है, आग जलने के बाद जो अंगार होता है उसमें नंगे पैर चलकर फिर वो आस्था का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण जागरण कहा जाता है। जब जिस रात को लोग आग पर चलते हैं उस रात को हम लोग जागरण कहते हैं, तथा उसके अगले प्रातः अगले सुबह क्या होता है? मंडा मेला आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। कौन सा भगवान की पूजा की जाती है? भगवान महादेव की पूजा यहाँ पे होता है। दूसरा है सूर्यकुंड मेला, जो कि हजारीबाग में है। मकर संक्रांति से अगले 10 दिन तक आयोजन होता है। मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट मेला है नरसिंह स्थान मेला, जो कि ये हजारीबाग में है। आयोजन तिथि इसका कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग ये मेला मनाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसका विशेषता क्या है? यह मुख्यतः शहरी मेला है, ये गांव का मेला नहीं है, शहर का मेला है। दूसरा मेला है हथिया पत्थर मेला। ये तो बहुत फेमस मेला है। ये फुसरो बोकारो में है। हर बार लगता है ये वाला मकर संक्रांति के अवसर पर। इसका विशेषता है इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान का आयोजन यहाँ पे होता है। दूसरा मेला है कुंडा मेला। ये जो है चतरा प्रतापपुर में ये मेला लगता है। आयोजन की तिथि फागुन शिवरात्रि में ये मेला लगता है। ये मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में, ये पशु मेला है ये एक्चुअली। दूसरा मेला है रामरेखा मेला, जो कि सिमडेगा में होता है। इसका आयोजन का तिथि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजन होता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्री राम जब जब वनवास जा रहे थे तब उस क्रम में राम रेखा पहाड़ कुछ दिन में बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये मेला आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट मेला है श्रावणी मेला। ये बैद्यनाथ धाम देवघर में मनाया जाता है, वहाँ पे ही ये मेला लगता है, श्रावणी मेला। आयोजन तिथि श्रावण महीना, हर श्रावण महीना में ये मेला लगता है। इसका विशेषता है शिव की मनोकामना ज्योतिर्लिंग में जल अर्पण, यहाँ पे जल अर्पण होता है, शिव मंदिर में जल ढाल होता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये जो है शिव का 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव मंदिर का, हर जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग ये है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। मेला का नाम बुड़ई मेला, ये देवघर में ही मनाया जाता है। आघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नवान पर्व के रूप में आयोजित होता है। नवान पर्व के बाद बुड़ई पहाड़ पर स्थित बुड़ेश्वरी देवी की 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट मेला है हिजला मेला, जो कि दुमका में लगता है। और कब होता है? ये बसंत ऋतु के अवसर पर फरवरी मार्च में ये मनाया जाता है। इसका विशेषता है हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज, यहाँ पे हिजलोपाइट एक खनिज का नाम है, उस नाम के आधार पर हिजला मेला रखा गया है। खनिज संक्षेप रूप है जो संथाल परगना के पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ये जो हिजलोपाइट जो है ये खनिज कहाँ मिलता है? ये संथाल परगना के पहाड़ में मिलता है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। ये बसंत ऋतु से चालू होता है, स्टार्ट होता है, और ये 1 महीने तक चलता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित होता है। किस नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे ये आयोजित होता है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कॉन्स्टेयर्स द्वारा किए गए थे। ये 1890 से ही ये मेला चलते आ रहा है, हिजला मेला, जो कि दुमका में है। संथाल जनजाति के इस मेले में ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा मेला है बिंदुधाम मेला, जो कि बिंदुधाम शक्तिपीठ जो साहिबगंज में है, साहिबगंज में। आयोजन तिथि है चैत्र माह के रामनवमी में से 1 सप्ताह चलता है। चैत्र माह में रामनवमी से 1 सप्ताह ये पूरा प्रोग्राम चलते रहता है ये मेला। यह माँ विंध्यवासिनी की अति प्राचीन शक्तिपीठ है। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन बहुत पुराना शक्तिपीठ है। दूसरा मेला, यहाँ पे और भी बहुत सारे मेले होते हैं, जैसे कि गांधी मेला, ये सिमडेगा में लगता है। तुर्की मेला ये चाईबासा में लगता है। उर्सी मेला जो कि गुमला में लगता है। और जतराही मेला जो कि चतरा में लगता है। अब मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये मेला लगा था। पहला जो है देवघर में जो है श्रावणी मेला और बुड़ई मेला। अब साहिबगंज में बिंदुधाम मेला, हजारीबाग में सूर्यकुंड मेला और नरसिंगा मेला, ये 2 मेला यहाँ पे हजारीबाग में। चतरा में कुंड मेला प्रतापपुर पर। बोकारो में हथिया पत्थर मेला जो कि है ये फुसरो में। रांची में 3 मेला लगता है, नवमी डोला मेला, रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर में, और मुड़मा जतरा मेला। बस यही मेला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।